हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। माय नेम इज़ ज्योति एंड आज हम करने वाले हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? देखो हम एक मिनट, वीडियो शुरू करने से पहले हमने आपके बारे में तो पूछा ही नहीं। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखो क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को साइड में रखते हैं और पढ़ाई पहले, बट हेल्थ गोन तो पढ़ाई भी गोन। प्लीज़ मेरे भाई बहनों, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ो, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब एकदम से सीरियस हो जाओ, ठीक है? हाथ में कॉपी पेन हो, जब मैं बोलूँगी तभी लिखना है, ठीक है? अभी ध्यान से सुनो। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ने वाले हैं हम। इसके अंदर क्या आता है? हमने पढ़ा था कि जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं सारे के सारे क्या हैं? हेटेरोट्रोफ्स हैं। सारे के सारे क्या हैं? हेटेरोट्रोफ्स हैं। पहले हम आपको बता दें कि ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट 16 सेकंड का है, ठीक है? तो अच्छे से सुनना। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म में क्या आता है? ये हेटेरोट्रोफ होते हैं, सॉरी हेटेरोट्रोफ नहीं, हेटेरोस्पोरस। क्या होते हैं? हेटेरोस्पोर होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर होते हैं। मेल स्पोर होता है, फीमेल स्पोर होता है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होगा? एक मेल ट्री होता है, एक फीमेल ट्री होता है, यानी कि ये क्या होते हैं? डायोशियस होते हैं। क्या होते हैं जी? डायोशियस होते हैं, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं इनकी लाइफ साइकिल के बारे में। देखो, ये एक मेल ट्री है। क्या है? ये एक मेल ट्री है। आपको स्टेम दिख रही है, ये रूट्स हैं, ठीक है? ये आपको क्या दिख रहा है? ये माइक्रोस्पोरोफिल है। क्या है ये? माइक्रोस्पोरोफिल है। ये उसकी एक्सिस है। क्या है जी? ये एक्सिस है जी। ये माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है जी? माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी? माइक्रोस्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर बनाएगी। इन्हीं माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रेन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं जी? पोलन ग्रेन बोल देते हैं, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन अकर इन माइक्रोस्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर इन पोलन ग्रेन का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। इतना क्लियर है? समझ आया? ये मेल ट्री है। मेल ट्री के अंदर ये माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? डिप्लॉयड है, स्पाइरली अरेंज है। ये क्या, ये जो लीफ है ये क्या है? स्पाइरली अरेंज है, यानी कि हम बात कर रहे हैं मेल कोन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? मेल कोन की बात कर रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या है जी? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये मदर सेल क्या करेगी? माइक्रोस्पोर बनाएगी, जिसे पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पोलन ग्रेन बोल सकते हैं। इनका डेवलपमेंट किसके अंदर होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा। इतना क्लियर है? ये स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉयड है। कैसा है जी? डिप्लॉयड है, ठीक है? अब होता क्या है? मेल कोन क्या है? डिप्लॉयड है। मेल कोन के ऊपर या कहें मेल कोन में क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल कैसी है? डिप्लॉयड है। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है जी? माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है? इनसाइड क्या है जी? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। इन्हें हैप्लॉयड स्पोर बनाने हैं तो ये क्या करेंगी? मियोसिस करेंगी। क्या करेंगी जी? मियोसिस करेंगी, ठीक है? माइक्रोस्पोर क्या है?
माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट, जिन्हें क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, उसके बाद ये जो पोलन ग्रेन है जिसे हम मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, ये क्या करेंगे, रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज हो जाएंगे, या कहूँ या हम बोले स्पोरोफाइट से रिलीज हो जाएंगे। और पोलन ग्रेन का रिलीज होना अपने स्पोरोफाइट से रिलीज होके दूसरे किसी प्लांट के पास जाना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, पोलिनेशन कहलाता है। इसमें होता क्या है, पोलन ग्रेन अपना स्पोरोफाइट छोड़ता है, मेल स्पोरोफाइट को छोड़ के किसी फीमेल स्पोरोफाइट के पास जाता है, उसके स्टिग्मा के पास जाता है। इसे पोलिनेशन कहते हैं। ये कैसे कैसे हो सकता है, एयर हवा उड़ा के ले जा सकती है, ठीक है, एयर या जिसे विंड कहते हैं उसके थ्रू जा सकता है। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली यानी इंसेक्ट के थ्रू जा सकता है। ठीक है, पोलन ग्रेन मूव टू फीमेल ट्री। इन सब का, एंटेमोफिली का, विंड का, सबका क्या है, एक ही लक्ष्य है, पोलन ग्रेन को किसी न किसी तरीके से फीमेल ट्री के पास पहुंचाना। एंटेमोफिली में क्या होता है, इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होता है। अब आप याद कैसे करोगे, एक आता है एनिमोफिली, एक आता है एंटोमोफिली। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि एनिमोफिली है तो इसमें एनिमल यानी इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होता है एनिमोफिली में। बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, बट आप नहीं होंगे क्योंकि मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी। देखो, एंटोमोफिली, इसमें टी आ रहा है ना, टी, और इंसेक्ट में भी टी आता है, इसमें भी टी आ रहा है, इंसेक्ट में भी टी आ रहा है। तो एंटोमोफिली में टी आ रहा है यानी इंसेक्ट से पोलिनेशन होगा, क्योंकि इंसेक्ट में भी टी आता है, इसमें भी टी आ रहा है। समझ आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, रुको मैं बताती हूँ, एक मिनट। अब देखो हाँ जी, अब देखो एंटोमोफिली, इसमें टी आ रहा है, इंसेक्ट इसमें भी टी आ रहा है। तो इंसेक्ट पोलन ग्रेन लेके जाते हैं किसमें, एंटोमोफिली में। अब तो नहीं भूलोगे कभी, इसमें भी टी आ रहा है, इंसेक्ट में भी टी आ रहा है, यानी एंटोमोफिली में टी आ रहा है तो इंसेक्ट से पोलिनेशन होगा। एनिमोफिली मत लगा देना प्लीज़, एनिमोफिली मत लगा देना। ये नीट का क्वेश्चन है जो अभी 2024 में आया था, ठीक है, उसमें यही पूछा था कि इंसेक्ट एज अ पोलिनेटर काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, एनिमोफिली है या एंटोमोफिली है। मुझे तो पता था क्योंकि मैंने ऐसे याद किया था टी से, और इंसेक्ट भी टी से। ठीक है, अब है पोलन ग्रेन मूव टू फीमेल ट्री, ये पोलिनेशन कहलाता है। इतना समझ आया, रिपीट कर दो, एक मिनट अभी करूँगी, पहले मैं थोड़ा सा और पढ़ा देती हूँ फिर। ये है फीमेल ट्री, क्या है ये, फीमेल ट्री है, ठीक है। इसके पास ये क्या है, मेगास्पोरोफिल है। क्या है जी, मेगास्पोरोफिल है। मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या है, ये मेगास्पोरेंजिया है। ये क्या है, मेगास्पोरेंजिया है। और ये जो आपको ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है, ये क्या है, इंटेगुमेंट है। आउटर कवरिंग ये जो आपको दिख रही है, ये क्या है, इंटेगुमेंट है। ये मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरेंजिया है। इसके अंदर ये जो सेल देख रही हैं आपको, सेल दिख रही हैं, ये हैं न्यूसेलस की सेल। ये क्या है, न्यूसेलस की सेल है। और इन न्यूसेलस की सेल के अंदर एक न्यूसेलस की सेल बड़ी हो गई है। क्या हो गई है जी, बड़ी हो गई है। इसे भी पढ़ेंगे अभी। ये क्या है, फीमेल स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है। इसके अंदर ये मेगास्पोरोफिल है। मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजिया है। मेगास्पोरेंजिया के अंदर ये जो आपको आउटर लेयर दिख रही है, ये इंटेगुमेंट है। क्या है जी, इंटेगुमेंट है। इसके अंदर आपको ये जो सेल दिख रही हैं, ये न्यूसेलस की सेल हैं। किसकी सेल है, न्यूसेलस की सेल है। इन इतनी सारी सेल्स के अंदर एक सेल अपना साइज बड़ा कर लेती है। क्या कर लेती है, अपना साइज बड़ा कर लेती है। क्यों कर लेती है, अभी पढ़ते हैं। देखो, ओव्यूल क्या है,
न्यूसेलस सेल कवर्ड बाय इंटेगुमेंट। ये जो न्यूसेलस की सेल्स हैं, ये न्यूसेलस की सेल ये कवर्ड हैं इंटेगुमेंट से। तो ये जो अंदर का एरिया है ये पूरा, ये क्या है? ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, इसे ओव्यूल बोल सकते हैं। हाँ जी, बोल सकते हैं। वही लिखा है न्यूसेलस की सेल कवर्ड बाय इंटेगुमेंट। ये अंदर का एरिया क्या है? सारा का सारा ओव्यूल है, जिसे हम मेगास्पोरेंजिया बोल रहे हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है जी। फीमेल कौन? फीमेल कौन क्या है? इसके अंदर क्या है? मेगास्पोरोफिल है। मेगास्पोरोफिल, एग्रीगेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल क्या कहलाता है? फीमेल कौन कहलाता है। ये भी डिप्लॉयड है, मेगास्पोरोफिल भी डिप्लॉयड है। मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या है? मेगास्पोरेंजिया है। क्या है? मेगास्पोरेंजिया है। मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या है? सेल ऑफ न्यूसेलस है। क्या है जी? सेल ऑफ न्यूसेलस है। न्यूसेलस की सेल है। इनमें से एक सेल वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस, मतलब एक न्यूसेलस की सेल इंक्रीज इन साइज, जिसे मेगास्पोर कहा, जिसे मेगास्पोर मदर सेल कहा है। क्या कहा है? मेगास्पोर मदर सेल। इतनी सारी न्यूसेलस की सेल में एक सेल अपना साइज बड़ा कर लेती है, जिसे मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। इतना क्लियर है? हाँ जी, इतना क्लियर है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है? मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाती है। क्या करती है? मियोसिस करती है और 4 मेगास्पोर बनाती है। इनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। क्या बचता है? सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। कितना? 1 बचता है। 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। इतना समझ आया? हाँ जी, अब आप इस पेज को अच्छे से लिख लो। एक मिनट। हाँ जी, वीडियो को पॉज करो, देन नोट्स बनाओ। लिखो लिखो, जल्दी 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 आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, हमने आपको बताया कि ये 4 मेगास्पोर बनाए। किसने? मेगास्पोर मदर सेल ने, जिनमें से ये ऊपर वाला एंड जो है ये चलेजल बेसल एंड है। क्या है? चलेजा बेसल एंड। चलेजा बेसल एंड है। ये मेगास्पोर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये जो नीचे वाला एंड है, टिप है जो, इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या? माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। ये टिप होती है। ठीक है, हुआ क्या? इसमें से 3 डीजेनरेट हो गए और 1 फंक्शनल मेगास्पोर बच गया। ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर लेफ्ट। ठीक है, कहाँ? चला जा एंड पे। किसके एंड पे? चला जा एंड पे। इसे चला जा बोल लो या चला जा बोल लो, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे बोल लो। ठीक है, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए पेपर में। क्लियर है जी? अब कुछ बच्चे कहेंगे दी आप चला जा क्यों बोल रहे हो, आप चले जाओ क्यों बोल रहे हो, आप ये क्यों बोल रहे हो, वो क्यों बोल रहे हो। भाई कैसे मर्जी बोल ले। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर थी, इससे क्या बना? देखो, इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या था? मेगास्पोरेंजिया था। अब इस एक सेल से क्या बना? इससे बने ये आर्किगोनिया। ये जो आपको 2 सेल दिख रहे हैं ना, ये है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या है? आर्किगोनिया है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये मेगास्पोरोफिल है। ठीक है, ये इंटेगुमेंट है। और ये क्या है? ओव्यूल है, जिसे हमने मेगास्पोरेंजिया कहा है। क्या है ये? ओव्यूल, जिसे हमने क्या बोला था? मेगास्पोरेंजिया। ये भी डिप्लॉयड है। उसके बाद ये जो अदर आर्किगोनिया से अदर ये जो सेल दिख रही हैं, ये क्या है? एंडोस्पर्म है। क्या है ये? एंडोस्पर्म है। ठीक है, एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। जब इसके अंदर देखो, ये आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया के अंदर क्या होंगे? फीमेल गैमेट होंगे। फीमेल गैमेट होंगे तो जब मेल गैमेट आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। तो उस जाइगोट से जब बीज बनेगा, तो उस जाइगोट को डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन मिनरल्स चाहिए ना, चाहिए ना उसे खाना पीना। तो कौन देगा खाना पीना उसे? ये एंडोस्पर्म देगा। कौन देगा? ये एंडोस्पर्म देगा। ठीक है,
इतना आया समझ में? हाँ जी, इतना आया। अब होता क्या है, ये मेगास्पोर है, ये क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। बिफोर फर्टिलाइजेशन ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन से पहले इसने ये एंडोस्पर्म बना दिया। उसके बाद आर्किगोनिया के अंदर एग है। आर्किगोनिया में क्या